सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। एक वर्टिकल नंबर दे रखा है, हमें लाइन दे रखी है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू हैं कुछ नेगेटिव वैल्यू हैं, तो इंटीजर्स गिवन है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। हमें इसे ऑब्जर्व करना है, तो इस लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। देखिए डी पे कहाँ से शुरू हो रहा है, +8 से, फिर सी बी, तो DCBA, तो ये +8 है। 8 से छोटा नेक्स्ट नंबर क्या है, पहले 7 6 5 4 3 2 1 0 0 के फिर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक ले लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या इंडिकेट गिवन है आपको, E गिवन है, यहाँ पे आपको F गिवन है, यहाँ पे आपको G गिवन है, और यहाँ पे हमें H गिवन है। Now you know that what is the value of D +8, C +5, B +4, A 2, 0 पे, O पे 0 या 0 पे 0 कर सकते हो आप। ठीक है। H पे -2, G पे -6, F पे -8, E पे -10। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट देखिए, इसका क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। यस, सो फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, इफ़ पॉइंट डी इज +8, अगर डी पे +8 है देन विच पॉइंट ऑन -8, तो -8 पे क्या है, तो -8 पे क्या है, एफ। सो -8 पे कौन सा पॉइंट है, एफ इज़ द करेक्ट आंसर। यस, पार्ट बी क्या कहते हैं, देखिए इफ इज जी पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ये कहता है कि जो जी पॉइंट है उसकी वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव है। तो जी की हम वैल्यू देखेंगे, अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर जी की वैल्यू नेगेटिव में कुछ है तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो जी देखिए, जी की वैल्यू क्या है, -6। सो हम क्या लिखेंगे, जी इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। यस, सी पार्ट क्या कहता है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। तो बी और ई की वैल्यू क्या है, बी पे कितना वैल्यू है, 4। सो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 4 एंड e, और e पे कितनी है, -10, एंड e इज इक्वल टू -10 इज द करेक्ट आंसर। यस, डी पार्ट क्या कहता है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ अ लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब जिसकी सबसे स्मॉल वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है। तो हमें पता है +8 से कम वैल्यू 7 है, 7 से कम 6 है। सिमिलरली सबसे कम वैल्यू क्या है, -10 पॉइंट ई। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट E which is equal to -10 is the least value. Okay. E पार्ट क्या कहता है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो पहले आएगा, फिर छोटी वाली, फिर छोटी वाली। तो हम क्या लिखेंगे, DCB, पॉइंट DCB, AH, GF एंड E आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डेज ऑफ ईयर। सो सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। ये हमें दे रखे हैं -10 डिग्री सेल्सियस बिलो अबव। देखो बिलो आता है तो हम नेगेटिव सिंबल का यूज़ करते हैं, अगर अबव आता है तो हम पॉजिटिव करते हैं। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग आता है तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, इंक्रीजिंग आएगा तो हम प्लस करेंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो मीन्स -10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री बिलो -2 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस अबव तो विच मीन्स +30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस अबव है विच मीन्स +20 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री बिलो है विच मीन्स -5 डिग्री सेल्सियस। राइट द टेम्परेचर ऑफ ऑल दीज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ये हम कर चुके हैं। बी पार्ट, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो देखो सियाचिन क्या है, -10 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इंडिकेट लिख दो सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला -2 डिग्री है, ये 0 है, ये 5 है। फिर 1 -2 -3 -2 यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट करके शिमला -2 डिग्री सेल्सियस। फिर अहमदाबाद क्या है, 30 डिग्री, तो 25 30 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 30 लिखोगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अहमदाबाद कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सिमिलरली हम दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एंड श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ मेंशन कर देंगे। सी पार्ट देखिए, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस मीन्स सबसे जो ठंडा प्लेस कौन सा है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है। तो सबसे कम वैल्यू क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स सियाचिन इज़ द कूलेस्ट प्लेस। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वे टेम्परेचर आर अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमें वो प्लेसेस के नेम बताने हैं जिनके टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बड़े हैं, ज़्यादा हैं। तो 20 एंड 30 डिग्री है, तो 20 डिग्री पे क्या है, दिल्ली एंड अहमदाबाद आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट विच हैव
जिनके टेम्परेचर के हैं अबव 10 डिग्री सेल्सियस है। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स राइट नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। देखो ये बात याद रखना कि राइट साइड में हम बड़ा नंबर लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, छोटा नंबर लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइन है। ये देखो 10, 15, 20 ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी हैं तो ये राइट साइड में आई, और लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव वैल्यू यानी कि छोटी वैल्यूज आई। तो बिटवीन 2 and 9, 2 and 9 में से बड़ा वैल्यू कौन सी है, 9। सो 9 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 2। सिमिलरली -3 and -8, तो -3 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -8। 0 और -1 में कैपिटल कौन सा है, 0। सो हम लिखेंगे 0 क्या होगा, राइट साइड होगा ऑन द -1। सिमिलरली -11 और 10 में 10 बड़ा है तो 10 इज ऑन द राइट साइड। सिमिलरली 6 ऑन द राइट साइड, 1 ऑन द राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये कहता है कि 0 और -7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं तो इसके लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। देखिए अब हमें 0 और -7 के बीच में जो नंबर आते हैं वो बताने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता रहता है। इधर मैंने लिख लिया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी मैं 5, 6 एंड 7। तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे। तो 0 और -7 यहाँ पे है, ठीक है, और 0 यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। सो हम क्या लिखेंगे, -6, -5, -4, -3, -2, -1 आर द जो वो नंबर हैं जो बिटवीन 0 एंड -7 के बीच में लाई करते हैं। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट सिमिलरली हम बाकी पार्ट्स भी करेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। नेक्स्ट है -4 and 4। सिमिलरली हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो -4 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो हम आंसर लिखेंगे -3, -2, -1, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वही फॉलो करेंगे पैटर्न। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या है, नंबर लाइज करते हैं बिटवीन -4 एंड +4। यहाँ पे +4 है, ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए क्या कहता है। अब -8 एंड -15, तो ऑब्वियसली एक नंबर लाइन होगी। दोनों में से बड़ा कौन सा है, -8 बड़ा है, तो -8 राइट साइड में आएगा, -15 लेफ्ट साइड पे आएगा। इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, -9, -10, -11, -12, -13, -14। तो -15 और -8 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, -14, -13, -12, -11, -10, -9। सो हम लिखेंगे -14, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट फॉलो कर रहे हैं। तो -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9 आर द नंबर दैट लाई बिटवीन -8 to -15। नेक्स्ट -30, -23, तो नेगेटिव है तो हम नंबर लाइन पे सिर्फ नेगेटिव नंबर ही रिप्रेजेंट कर देंगे। बिटवीन -23 एंड -30 विच नंबर इज़ ग्रेटर, -23 तो ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, और -30 सबसे छोटा तो इसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, सो -23 एज़ कम्पेरेटिव टू -30 बड़ा है तो ये राइट साइड में आएगा, और -30 छोटा है तो इधर आएगा लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर हैं, -24, -25, -26, -27, -28, -29। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, हम लिखेंगे -29, -28, -27, -26, -25, -24 आर द करेक्ट आंसर। ये जो नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। नंबर 8 क्या कहता है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर दैन -20। -20 से बड़े बड़े कौन कौन से नंबर आएंगे फिर, -19, -18, -17, -16। अब यही क्यों आया, -21, -22, -23, -24 क्यों नहीं आई। तो देखिए नंबर लाइन ऐसे होती हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे सपोज किया मैंने -10 आ रहा है, ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर -11, -12, -13, -14, -15, -16,
-17, -18, यहाँ पे कर लेते हैं -19 और यहाँ पे कर लेते हैं -20। तो -20 से ग्रेटर वाले, ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर देन हम किधर करेंगे, -20 यहाँ पे है तो इसको इंडिकेट कर लो, ठीक है। अब -20 से बड़े नंबर देखने तो ऑब्वियसली वो बड़े नंबर किस तरफ होंगे, राइट साइड होंगे ना। तो राइट साइड इसके पहले 4 नंबर कौन से हैं, आफ्टर द -20, -19, -18, -17, -16। तो हम लिखेंगे -19, -18, -17, -16 इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली बी पार्ट हम करेंगे, ये भी हमारे पास नंबर ही लाइन लेंगे ना हम, ठीक है। यहाँ पे -10 है मान लो, यहाँ पे -9, -8, इधर क्या होते हैं -11, -12, -13, -14, -15 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि -10 यहाँ पे, यानी कि मुझे इस नंबर के अकॉर्डिंग दिखना है। अब इसके लेस देन वाले यानी कि छोटी वैल्यू, तो इसकी छोटी वैल्यू ऑब्वियसली लेफ्ट साइड आएगी। तो लेफ्ट साइड वाले हमने कितने नंबर देखने हैं, 4। तो -11, -12, -13, -14। तो आंसर क्या आएगा, -14, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं पैटर्न। तो -14, -13, -12 एंड -11 आर द करेक्ट आंसर। नंबर 9 देखिए, बहुत इजी है। क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए। -8 इज टू द राइट ऑफ -10। -8 और -10 में से बड़ा कौन सा है, आपको भी -8। तो -8 को कहाँ आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। यही कह रहा है कि -8 क्या है, राइट में है, -10 की, ये क्या होगा, ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। -100 इज़ टू द राइट ऑफ -50। नो, क्योंकि बिटवीन -100 एंड -50 क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स। मतलब इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी, -100 इज़ टू द लेफ्ट ऑफ -50, क्योंकि -100 क्या है, बहुत छोटी टर्म है इसकी, तो छोटी वाली टर्म हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट लिखते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1 सॉरी। तो ये क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि -1 से छोटा तो -2 भी है, -3 भी है। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा क्या होता है, -1 ही होता है, बाकी उससे सारे छोटे हैं। लेकिन सबसे छोटा हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि -1, -2, -3, -10, -20 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो हम सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर में क्या होती है, -1 होती है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। -26 इज़ ग्रेटर देन -25। अब मुझे ये बताइए कि -26 और -25, क्या -26 बड़ा होता है -25 से, नो, -25 तो और छोटी वैल्यू होगी ना। तो ये हम लिखेंगे फॉल्स। हम क्या लिख सकते हैं, -26 इज स्मॉलर देन -25। कहता है विच नंबर विल वी रीच, हम किस नंबर पे पहुंच जाएंगे, इफ़ वी मूव, अगर हम चलते हैं 4 नंबर 4 नंबर राइट, किसके, -2 के। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर, इस तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ पे मैंने प्लस तक ले लिए, ठीक है जी, 4, 5 एंड 6। तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे वो सिंबल बना लिया कि -2। अब मुझे क्या बताना है कि -2 की राइट साइड, तो -2 की राइट साइड कौन सी है, ये कौन सी है, राइट साइड है, ठीक है जी, और ये कौन सी है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड की बात कर रहे हैं। अब हमें कितने कदम चलने हैं, 4 कदम। तो -2 से ये एक जंप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 जंप लिए तो कहाँ पे पहुँच गया, 2। सो पॉइंट POINT पॉइंट 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये जंप 6 नंबर कहता तो हम 2 और जंप कर लेते, तो फिर हम 4 पे पहुँच जाते। सिमिलरली हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट देखिए क्या कहता है, विच नंबर विल वी रीच, हम किस नंबर पर पहुँच जाएंगे, इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। यहाँ पे मैंने +5 तक ले लिया। अब कहाँ पे है नंबर 1, तो 1 पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, 1 पे हम खड़े हैं। अब इसके लेफ़्ट में, तो ये कौन सी साइड होगी, इसकी राइट साइड होगी, ठीक है, और ये कौन सी साइड होगी, इसकी लेफ़्ट साइड हो गई, ठीक है जी। अब क्या कहता है कि 5 नंबर्स इसको मूव करवाना है। तो यहाँ से 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मूव किया, तो हमारे पास कौन सा नंबर आया, सो हम लिखेंगे -4 इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट क्या कहता है, इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं, टू द नंबर लाइन पे,
इन विच डायरेक्शन, हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा अगर हम -13 के पास जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दे लिया -8 और -13 में मुझे ये पता है कि -8 क्या होता है, बड़ा है तो हम राइट साइड में लिखेंगे, -13 छोटा है तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। बीच में नंबर कहेंगे -9, -10, -11, -12। अब ये कहता है कि अगर हम -8 पे हैं, ठीक है, इन विच डायरेक्शन, और हमें -13 की तरफ जाना है, तो हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ होके जाएंगे, यानी कि ये कौन सी साइड होगी इसकी, लेफ्ट साइड। सो आंसर क्या आएगा, इन विच डायरेक्शन, हम कहेंगे लेफ्ट डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली डी पार्ट हो जाएगा। डी पार्ट क्या कहता है, देखिए, इफ़ वी आर एट -6, अगर हम -6 पे हैं ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन, हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा अगर हम -1 में जाते हैं। तो -1 और -6 के बीच में -1 बड़ा है तो मैंने राइट साइड में लिख लिया, यहाँ पे -6, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, -5, -4, -3, -2। अब ये कहता है अगर हम -6 पे हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे जाना है -1 में, तो ऑब्वियसली मैं इस तरफ जाऊँगी, और ये कौन सी है, RIGHT, राइट साइड, मीन्स राइट डायरेक्शन। सो इसका आंसर क्या आएगा, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।